तो आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो चार्ज से रिलेट करता है। जब भी हम किसी चार्ज को कहीं पे प्लेस करते हैं तो वो अपने चारों तरफ यानी अपने सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया डेवलप कर लेता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस एरिया की खास बात क्या होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि जब हम कोई टेस्ट चार्ज इस एरिया में लेके आते हैं तो वो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, ये फोर्स आप तब तक ही फील करवा सकते हैं जब तक आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा होगा तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स लिखा है मैंने यहाँ पे। इससे बेसिकली हम आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड यानी चार्ज के चारों तरफ का एरिया होता है जहां पे आप उसका फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट फील करवा सकते हैं, यानी उसका प्रभाव अनुभव करवा सकते हैं। अब इसे समझ सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। मान लीजिए हमारे पास में एक प्लस का चार्ज है, उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। हम उसका इफेक्ट इस क्यू नॉट पर चेक करना चाहते हैं, टेस्ट चार्ज पर, परीक्षण आवेश पर चेक करना चाहते हैं, तो हम इसके पास में रखते हैं इसको। क्योंकि दोनों की पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता सेम है, दोनों प्लस है ना, तो रिपल्शन लग रहा है, तो इसीलिए एरो मैंने बाहर की तरफ बनाया। ठीक है, वहीं अगर हम एक नेगेटिव चार्ज के साथ में ये करेंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसीलिए एरो अंदर की तरफ बना है। इससे आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्लस आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इनवर्ड होती है। अब इसको समझाने के लिए हम बात कर लेते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑन इट, यानी एक विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश उसका प्रभाव महसूस कर सकता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर हमने एक चार्ज रखा है और दूसरे चार्ज को हमने थोड़े डिस्टेंस पे रखा है, आर डिस्टेंस पे। तो क्योंकि ये दोनों चार्ज हैं, इनके बीच में कूलाम फोर्स लगेगा। उसका फॉर्मूला हो जाता है एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान ये रखना, यहाँ पर ये जो Q हम यूज कर रहे हैं वो सोर्स चार्ज होता है। सोर्स चार्ज से मेरा मतलब है वह आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये Q जो है वो सोर्स चार्ज है और Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सोर्स चार्ज आता है, ना कि टेस्ट चार्ज। और E और R में इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो ग्राफ बना है वो हाइपरबोला बना है। अब अगर आपको बोला जाए कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपने लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। यहाँ जो आर कैप आप देख रहे हैं बच्चों वो यूनिट वेक्टर है, इसको ओपन करके लिख दीजिए तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बोला था कि ये वीडियो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है हम उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो चार्ज से रिलेट करता है। जब भी हम किसी चार्ज को कहीं पे प्लेस करते हैं तो वो अपने चारों तरफ यानी अपने सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया डेवलप कर लेता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस एरिया की खास बात क्या होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि जब हम कोई टेस्ट चार्ज इस एरिया में लेके आते हैं तो वो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है,
ये फोर्स आप तब तक ही फील करवा सकते हैं जब तक आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा होगा तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स लिखा है मैंने यहाँ पे। इससे बेसिकली हम आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड यानी चार्ज के चारों तरफ का एरिया होता है जहां पे आप उसका फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट फील करवा सकते हैं, यानी उसका प्रभाव अनुभव करवा सकते हैं। अब इसे समझ सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। मान लीजिए हमारे पास में एक प्लस का चार्ज है, उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। हम उसका इफेक्ट इस Q0 पर चेक करना चाहते हैं, टेस्ट चार्ज पर, परीक्षण आवेश पर चेक करना चाहते हैं, तो हम इसके पास में रखते हैं इसको। क्योंकि दोनों की पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता सेम है, दोनों प्लस है ना, तो रिपल्शन लग रहा है, तो इसीलिए एरो मैंने बाहर की तरफ बनाया। ठीक है। वहीं अगर हम एक नेगेटिव चार्ज के साथ में ये करेंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसीलिए एरो अंदर की तरफ बना है। इससे आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्लस आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इनवर्ड होती है। अब इसको समझाने के लिए हम बात कर लेते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑन इट, यानी एक विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश उसका प्रभाव महसूस कर सकता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं F/Q0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर हमने एक चार्ज रखा है और दूसरे चार्ज को हमने थोड़े डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पे। तो अब क्योंकि ये दोनों चार्ज हैं, इनके बीच में कूलम फोर्स लगेगा। उसका फॉर्मूला हो जाता है F = kQ/r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ जाएगा kQ/r²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ जाएगा E = kQ/r²। अब ध्यान ये रखना, यहाँ पर ये जो Q हम यूज कर रहे हैं वो सोर्स चार्ज होता है। सोर्स चार्ज से मेरा मतलब है वह आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये Q जो है वो सोर्स चार्ज है और Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सोर्स चार्ज आता है, ना कि टेस्ट चार्ज। और E और R में इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया वो हाइपरबोला बना है। अब अगर आपको बोला जाए कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपने लिखा kQ/r².r। यहाँ जो r आप देख रहे हैं बच्चों वो यूनिट वेक्टर है, इसको ओपन करके लिख दीजिए तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।